नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देवरिया जिले के लार नगर पंचायत के सड़क चौड़ीकरण का मामला सुर्खियों में है। नगर पंचायत का दावा है कि हम 10 दिन बाद अतिक्रमण हटाएंगे। इस हिसाब से आशा की जा रही है कि 2 जुलाई को सड़क चौड़ीकरण का कार्य होगा। नगर का माहौल गर्म है। अध्यक्ष और उनकी भाजपा पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि नगर की सड़क चौड़ी हो, लोगों को जाम से मुक्ति मिले। मैं साहिद जमाल, मेरी मेन रोड लार बाजार में जनता लुंगी सेंटर के नाम से दुकान है। आए दिन रोड पर जाम लगती है, जिससे कस्टमर की संख्या कम हो जाती है और मैं चाह रहा हूँ अतिक्रमण मुक्त रोड हो जाए और लार बाजार का विकास हो। आइए हम आपको सुनाते हैं क्राइम 24 आवर्स के जिला प्रभारी पांडे एनडी देहाती से रविंद्र वर्मा की खास बातचीत। लार नगर पंचायत में जो मुख्य मार्ग है उसके चौड़ीकरण का मामला आजकल सुर्खियों में है। नगर पंचायत को एक कमिश्नर के यहाँ से कुछ लोग कमिश्नर के यहाँ निगरानी दाखिल किए थे, जिसकी आपत्ति जो थी जिन लोगों की, उसको कमिश्नर कोर्ट ने खारिज किया और इसको लेकर के बड़ी चर्चा है। नगर पंचायत पूरी तैयारी में है कि सड़क का चौड़ीकरण होगा। इस सड़क के चौड़ीकरण में उसके हद में, उसके जद में कुछ दुकानें आएंगी जो ध्वस्त की जाएंगी। सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में श्री रविंद्र वर्मा जी हैं। इनकी पत्नी श्रीमती आशा वर्मा पिछले कार्यकाल में यहाँ की चेयरमैन रही हैं। ये समाज सेवी भी हैं और लोगों के दुख सुख में सदैव नगर में हर मौके पर मिलते हैं। आइए इनसे ही जानना चाहते हैं कि नगर के इस माहौल में आपका विचार किधर है और आप क्या पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं, बताइए वर्मा जी। देखिए, हम भी चौड़ीकरण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन चौड़ीकरण करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए वो नगर पंचायत द्वारा अब तक नहीं किया गया है। जो भी कार्रवाई इसमें की गई, मौके पर आज तक न तो कोई नापी हुई, न बताया गया हम लोगों को जरिए नोटिस कि आपकी मकान इतनी, आपकी दुकान इतने फुट आपने अतिक्रमण किया है। और हम लोगों की बात को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों की दुकानें और मकानें पूरे लगभग सैकड़ों साल पहले से बने हुई हैं, वो आज की बनी हुई नहीं है। उसके बाद मकानों के बाद नगर पंचायत ने नाली बनवाया है, नाली पर कहीं अतिक्रमण नहीं है। लेकिन जो चीज़ नगर पंचायत के अधिकार में नहीं है, घरों को गिराना, दुकानों को गिराना, डिमॉलिश करना, ये नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये मामला RBO एक्ट, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत किया जाता है। उस कानून के तहत ये संचालित होता है। न तो उस कानून के तहत वो कोई कार्य हुआ है, न मौके पर कोई नापी हुई है, न कहाँ तक सड़क है और कितनी सड़क है। सड़क की लंबाई चौड़ाई नगर पंचायत आज तक नहीं बता पाया है। वर्मा जी, 4 बार पैमाइश हुई है हम लोगों की जानकारी में। नगर पंचायत भी यह दावा करता है, राजस्व विभाग भी यह दावा करता है कि हम लोग चिन्हाकरण कर दिए हैं कि किसकी दुकान में कितना जाता है, लाल निशान लगा लिया गया है कि यहाँ तक टूटना है। फिर आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि कहीं कोई नापी नहीं हुई, कहीं कोई पैमाइश नहीं हुई। ये आपके बात सत्यता से परे लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमको नगर पंचायत से ही नापी का कोई रिपोर्ट कानून लेखपाल दिए हैं तो मानकर हमको दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। लेकिन जब तक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होगा, हम लोग इसका विरोध करेंगे और हम आगे की कोर्ट में भी जाएंगे। माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ से केवल नोटिस पर, चूंकि वहाँ पर मेंटेनेबल नहीं था, इस नाते खारिज हुआ है। गुण दोष के आधार पर कोई मुकदमा खारिज नहीं हुआ। तो 18 लोग जो गए थे,
क्या उन्हें नहीं पता था कि हम विधि विरुद्ध जा रहे हैं या विधि के संगत जा रहे हैं? अब विधि विरुद्ध वकील लोगों ने समझा दिया, गलत जब उल्टा समझा दिया, उल्टा चला गया मामला। ये हम लोगों को जैसा जैसा लोग बताते गए वैसा करते गए, लेकिन यह मामला विशुद्ध रूप से माननीय उच्च न्यायालय का है, वहाँ फिर जाएगा। और इसकी अपील में हम लोगों को समय मिलना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का ही दिशा निर्देश है कि अगर कोई आदेश होता है तो उसको तत्काल क्रियान्वित न किया जाए, अपील का समय दिया जाए, 1 महीने विधिवत समय दिया जाए, और उसके बाद अगर प्रार्थी का अपील पेंडिंग है तो जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक कोई विध्वंस की कार्रवाई न की जाए। आप लोग हाई कोर्ट में गए थे तो हाई कोर्ट के ही डायरेक्शन पर जिलाधिकारी ने उस फाइल को देखा था और जिलाधिकारी ने आप लोगों के विरुद्ध और नगर पंचायत के पक्ष में अपना फैसला किया था। फिर उस फैसले को लेकर के आप लोग कमिश्नरी कोर्ट में गए थे और वहां से जब आप लोगों की अपील खारिज हो गई है तो इसमें तो नगर पंचायत की साफ साफ डिग्री दिखाई दे रही है। नहीं, कोई डिग्री नहीं है। कोई कानूनी प्रक्रिया का वो पालन करे और कानूनी प्रक्रिया के तरह हम लोगों को नोटिस जारी हो कि आपके व्यक्तिगत किसकी मकान कितना गिराएंगे, ये उतने तक की नोटिस हम लोगों को मिलनी चाहिए और आदेश होना चाहिए, उसके बाद वो अपनी कार्रवाई करें। उसके पहले करते हैं तो ये कानून के विरुद्ध होगा। इतना ही नहीं, उस पूरे नंबर पर अन्य लोगों ने भी यहाँ पर मुकदमा दाखिल करके जो वो पूरी सड़क को दर्शाए हैं माननीय दीवानी न्यायालय में, और उसमें वहाँ से दीवानी न्यायालय से यथास्थित रखने का आदेश मिला हुआ है कि उन दुकानों को की यथास्थित बरकरार रखी जाए। नहीं, जिन लोगों ने ये सिविल सूट दाखिल किया है उसमें क्या उन लोगों ने नगर पंचायत को कोई पक्ष बनाया है? बिल्कुल, नगर पंचायत पक्ष है, जिलाधिकारी देवरिया पक्ष है और उत्तर प्रदेश सरकार वो पक्षकार है। चलिए, अब आप लोग की मंशा समझ में आ रही है कि आप लोग न्यायालय के आदेश को मानेंगे और आप विधि विरुद्ध नहीं जाएंगे, लेकिन विधि के तरीके से अगर आपको नोटिस नगर पंचायत दे रहा है तो क्या आप स्वतः उतना जितना नगर पंचायत चाहता है उतना हटा लेंगे अपनी जमीन? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नापी ठीक से नापी हो जाए, नक्शे से ही नापी होती है ना, तो वैधानिक नक्शा मंगाया जाए, उसकी नापी हो जाए, हमको उतने की नोटिस दे दिया जाए। हमको भी तो हमारा मकान टूटेगा, हमारा दुकान टूटेगा, हमारा आशियाना उजड़ेगा, तो हमको तो बताना पड़ेगा ना कि आपका इतना आप इतना निर्माण इलीगल है। ये थे आदरणीय रविंद्र वर्मा जी, जिनका ये दावा है कि नगर पंचायत पहले हमें नोटिस देकर बताए कि हमारा कितना वर्ग फुट जमीन ले रहे हैं, चूंकि आशियाना हमारा उजड़ेगा, दुकानें हमारे दुकानदारों की उजड़ेगी, और यह बिना बताए अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए किसी भी कोर्ट में जाएंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे और हम इसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।